डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू नोजल के थ्रू। प्रॉब्लम में दिया हुआ है, डिटरमाइन द मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू द नोजल हुज एरिया इज 160 mm स्क्वायर। हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज निकालना है नोजल के थ्रू यदि हो रहा है, जिसका कि एरिया दिया 160 mm स्क्वायर। इफ द एयर एट ए प्रेशर ऑफ 12 बार, यदि वहां पे जो एयर है वहां पे 12 बार पे फ्लो हो रही है और 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपांड हो रही है आइसेंट्रोपिकली टू ए फाइनल प्रेशर ऑफ 2 बार। तो इस बेसिस पे, इस कंडीशन पे हमें ये मैक्सिमम डिस्चार्ज निकालना है। तो कोई भी न्यूमेरिकल यदि हम चालू करते हैं तो सबसे पहले डेटा गिवन लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले राइट ऑन डेटा गिवन। तो इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है 12 बार, इसको हम चेंज कर सकते हैं 12 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P2 जो आपका एग्जिट प्रेशर है 2 बार, ये दिया हुआ है, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। T1 टेम्परेचर इनिशियल वाला दिया हुआ है 350 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे केल्विन में। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड करना पड़ता है, तो ये इसकी वैल्यू 623 केल्विन आ जाएगी। एरिया जो है 160 mm स्क्वायर दिया है, इसको हम मीटर में चेंज कर सकते हैं 160 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। अपने को जो फाइंड आउट करना है वो है मैक्सिमम डिस्चार्ज, ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें कुछ फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कि सबसे पहले स्पेसिफिक वॉल्यूम का फार्मूला रहेगा और उसके बाद हम मैक्सिमम डिस्चार्ज के फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए शॉर्ट फॉर्म में एम मैक्सिमम भी लिखते हैं। तो इनिशियल वॉल्यूम जो रहेगा, जो कि हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज में लगेगा, इसे हम V1 से शो करते हैं, और उसके लिए फार्मूला है mR T1 अपॉन P1। तो R की वैल्यू हमारे पास फिक्स है 287 रहती है, टेम्परेचर T1 दिया हुआ है, P1 की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे पुटअप कर देंगे। और मास की वैल्यू हमें 1 kg लेके चलना है। 1 इंटू 287, T1 की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे जो डेटा गिवन है, अपॉन P1 की वैल्यू 12 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इससे जो इनिशियल वॉल्यूम है वो 0.149 मीटर क्यूब पर केजी आ जाएगा। तो ये हमारा इनिशियल वॉल्यूम हो गया। इसकी हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज की इक्वेशन में जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब जो मैक्सिमम डिस्चार्ज का फॉर्मूला है वो है एरिया अंडर रूट ऑफ 2n अपॉन n+1 मल्टीप्लाई बाई P1 अपॉन V1 इंटू 2 अपॉन n+1 टू द पावर 2 अपॉन n-1। ये वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे जो n है गामा के बराबर रहेगा, जिसकी वैल्यू 1.4 रहती है फॉर एयर के लिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो एरिया अपने पास दिया हुआ है, n की वैल्यू दी हुई है, P1 की वैल्यू दी हुई है, V1 की वैल्यू दी हुई है, फिर यहाँ पे n की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे भी n की वैल्यू दी हुई है। तो इन सभी वैल्यू को हमें यहाँ पे इस इक्वेशन में रख देना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैक्सिमम डिस्चार्ज जो रहेगा, एरिया की वैल्यू पुट करेंगे 160 इंटू 10⁻6 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 1.4 अपॉन 1.4 प्लस 1 इंटू P1 की वैल्यू है 12 इंटू 10⁵ अपॉन V1 की जो वैल्यू निकल के आई थी 0.149 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट
2 अपॉन n प्लस 1, तो 2 अपॉन 1.4 प्लस 1 टू द पावर 2 अपॉन n माइनस 1, तो 1.4 माइनस 1, तो इससे जब सिंप्लीफाइड करेंगे तो जो मैक्सिमम डिस्चार्ज निकल के आ रहा है वो 0.3109 kg पर सेकंड निकल के आ रहा है। तो जो भी आंसर आ रहा है इसको ब्लॉक में रख लें, ये हमारा मैक्सिमम डिस्चार्ज हो जाएगा।